राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। तो आइए जानते हैं हम कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करें डिवीज़न मेथड से। इसका मतलब है कि भाग विधि से हम अपना एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस सवाल में, इस वीडियोस में छोटे से, कि हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करें भाग विधि से। तो सवाल हमारी बहुत छोटी संख्या है। मैंने आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में तो बताया ही होगा, बट छोटी संख्याओं में भी कैसे भाग दें। सोचते हैं कि बड़ी संख्या में ही भाग दे सकते हैं, छोटी में नहीं, बट ऐसा नहीं है। छोटी से भी हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। 3 से हमें 8 में भाग देना है। कैसे देना है? 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो। 3 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9। 3 बार पढ़ेंगे तो 9 ज़्यादा हो रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया। लाइन खींचेंगे, -8 में 6 गए, 2 बचेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसी को मान लेते हैं कि हमारा शेषफल इतना ही आ गया, बट नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। इस भाग को हम अलग तरीके से करते हैं। तो क्या करना है, दोबारा से हम ऐसी लाइन खींचेंगे, भाग बनाएंगे, और जो 3 से हमने 8 में भाग दिया था उसको हम यहाँ उतार लेंगे। अब 2 से जो शेषफल बचा है उससे हमें इसमें भाग देना है। 2 एकम 2, एक बार गया, 2 आया, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। अब 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो अब फिर से हम जब तक 0 शेषफल ना आए तब तक हम भाग देंगे। इस वाली संख्या में देंगे। अब 1 से भाग, यानी 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 2 से ज़्यादा ना हो। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 आ गया। तो हमें 2 में से 2 गए, कितना प्राप्त हुआ? कुछ नहीं, यानी 0 आ गया है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला है? एचसीएफ बराबर हमारा 1 निकला है जी। 1 ए वाला निकला है, 1। यही क्या होगा हमारा आंसर। जब जिस संख्या से हमारा पूरा जो भाग 0 होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 और 7 का। इसके बाद हम थोड़ी सी बड़ी संख्या का करेंगे। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 7 में कि हमारे 7 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 3 बार जाएगा, 6 आ जाएगा, और 4 बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा। तो 7 से 8 ज़्यादा बड़े हो जाते। 7 में से 6 गए, 1 बचा। अब हम क्या करें, इस वाली संख्या से इसमें भाग देंगे 2 में। तो 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 2 से ज़्यादा ना हो। तो 1 दूनी 2, कितना आ गया? कट गया, 0 आ गया हमारा शेषफल। और एचसीएफ क्या निकला है हमारा? 1। तो एचसीएफ बराबर 1 हमें प्राप्त हो गया है। इसका आंसर भी हमें क्या? 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा और बड़ी संख्या का भाग देंगे। तो 4 से हमें 7 में भाग देना है। कैसे देना है? 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 7 से ज़्यादा ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 8 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 4 का पहाड़ा हम एक बार ही पढ़ेंगे। 7 में से हमारे कितने 4 जाएंगे, तो 3 बचेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या करना है हमें, इस वाली संख्या, जिस वाली संख्या से हमने 7 में भाग दिया था उस वाली संख्या को हम यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ 4 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना। 3 एकम 3, 1 आ गया। 4 में से 3 गया, 1 बचा। यहाँ पर उतार लेंगे 3। ठीक है। तो 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 3 से ज़्यादा ना। 1 तिया 3, तो 3 में से 3 गए, कुछ नहीं, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 1। इसका भी हमें एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे 14 का। हमें 44 में ऐसा भाग देना है कि हमारे 44 से ज़्यादा ना हो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 को 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 56 ज़्यादा हो रहा है। 14 ती 42। 4 में से 2 गए, 2 बचे, और 4 में से 4 कुछ नहीं। अंक यहाँ पर लाइन खींचेंगे, भाग वाला, फिर से डिवाइड बनाएंगे, और यहाँ पर 14 अंक उतार देंगे, जिससे कि हमने 44 में भाग दिया था। ठीक है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 14 से ज़्यादा ना हो। 2 सत्ते 14, क्या आ जाएगा? 2 सत्ते 14। तो 14 आ गया हमारा। यहाँ 4 में से 4 आ गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। क्या आ गया हमारा? शेषफल हमें प्राप्त होगा 2। शेषफल तो 0 हुआ, बट एचसीएफ क्या प्राप्त होगा हमें? एचसीएफ बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ है। यही क्या होगा हमारा आंसर। आप लोगों ने क्या
डिवीज़न मेथड बहुत कम लोगों को आता होगा यह वाला, लेकिन बहुत ही आसान है, सरल है। इस विधि से एक बार कर रहे और अपना एसईएफ बहुत ही जल्दी से प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।